कि जो एफआईआर की कॉपी TV9 भारतवर्ष के हाथ लगी है उसमें हत्यारे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम फेमस होना चाहते थे, हम अतीक अहमद के गैंग का सफाया करना चाहते थे और हम ये चाहते थे कि माफियाओं के युग में हमारा नाम हो जाए और हम माफिया के रूप में स्टैब्लिश हो जाए, इसीलिए हमने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। और आप देखिए कि इस वक्त भी माहौल क्या है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हत्या के लगभग 16 घंटे 17 घंटे वक्त बीतने को आ चुका है और अभी भी इलाके में तनाव है। और एक बार तस्वीरें दिखाते चलिए, वीरेंद्र आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां से लेकर वहां तक जहां तक आपकी निगाह जाएगी चारों तरफ सिर्फ पुलिस और पुलिस की मौजूदगी, मीडिया का जमावड़ा और ये बंद दुकानें, अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल इस वक्त मुझे पूरे प्रयागराज में नजर आ रहा है। सिर्फ जिस इलाके में मैं खड़ा हूं यानी कॉल्विन अस्पताल के आसपास का इलाका नहीं, बल्कि प्रयागराज का सिविल लाइंस हो, स्टेशन का इलाका हो, धूमनगंज का इलाका हो जहां पर उमेश पाल रहते हैं, इन तमाम इलाकों में सन्नाटा छाया हुआ है, अघोषित कर्फ्यू लग गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि कोई भी व्यापारी बाहर निकलने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि तनाव बढ़ सकता है और तनाव बढ़ा तो प्रयागराज में स्थिति खराब हो सकती है। विनय, क्या रिपोर्ट है? पुलिस ने एहतियातन चकिया से लेकर धूमनगंज, SRM मेडिकल कॉलेज से लेकर यहां जिस जगह कॉल्विन हॉस्पिटल में जहां हम खड़े हैं, हर जगह सुरक्षा तो बढ़ा दी है, लेकिन खबरें क्या आ रही हैं? तमाम पूरे शहर की दुकानें बंद हैं। क्या यह अघोषित कर्फ्यू माना जाए? जी बिल्कुल, इसको एक तरीके से कहा जाए तो जितने भी जगह हैं जहां पर संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन भी दुकानें खुलती थी, लेकिन आज जो है रविवार के दिन भी उन जगहों का जो दुकानें हैं वो नहीं खुली हैं। जैसे उमेश पाल के घर के आसपास का जो सुलेम सराय इलाका है, वहां पर दूध की तस्वीरें भी दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सुलेम सराय का जो इलाका है जहाँ पे दूध की दुकानें हैं, जहाँ पे स्टेशनरी की दुकानें हैं, ये सारी दुकानें बंद है, जबकि ये संडे के दिन अमूमन तौर पे खुलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये भी इलाका ऐसा है जो शाहगंज का एरिया है, ये भी आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से टोटली कंप्लीटली जिसे कहा जाए वो बंद है। ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉकडाउन वाली जो स्थिति थी वो यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिल रही है। मतलब 2 साल बाद आप स्थिति ऐसी देख रहे हैं कि कोई कर्फ्यू जैसा माहौल नहीं है, कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी, पुलिस की गाड़ियों की मौजूदगी और इसके अलावा बंद दुकानों का यह मंजर बताने के लिए काफी है कि प्रयागराज में माहौल बहुत ज्यादा तनावग्रस्त है। विनय, अपनी बात पूरी करिए। जी, तो जो हम लोगों ने देखा कहते हैं कि जिस तरीके से लगातार सुबह से जो प्रशासन है वो भी फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन किसी को भी ये नहीं कहा गया कि आप दुकानें जो है वो बंद कर लीजिए, लेकिन लोगों ने एहतियातन तौर पे अपनी दुकानें जो है वो बंद रखी हैं। यही डर, दहशत, बिल्कुल, क्योंकि 10:30 बजे के करीब जैसे ही अतीक अहमद और अशरफ की मौत की सूचना मिलती है तो यहाँ तक कि पेट्रोल पंप जो है वो भी 11 बजे कल बंद हो गए थे। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोगों में खौफ था वो देखने को मिला। लोगों को जैसी सूचनाएं मिली वो तुरंत अपने मतलब शटर जो है वो शट डाउन कर दिए। तो कहा जा सकता है कि आज का भी जो रविवार का दिन जो है वो भी इसी तरीके का सेम दिख रहा है। ये कितने दिन तक रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद है और एहतियातन चकिया से लेकर धूमनगंज, इसके अलावा SRM मेडिकल कॉलेज से लेकर कॉल्विन हॉस्पिटल के इलाके में, सिविल लाइंस के इलाके में जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि लोगों को अंदाजा यह है कि शहर का माहौल कभी भी खराब हो सकता है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट अलग अलग इलाकों में लगातार कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ PSC के जवानों की तैनाती की गई है, साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और साथ साथ पूरे शहर को कई सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में एक IPS अधिकारी जो कि बतौर DCP इस शहर में तैनात है, उसकी ड्यूटी लगाई गई है और कोशिश यह की जा रही है कि माहौल ना खराब होने पाए। माहौल को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित लखनऊ से लेकर प्रयागराज में जो हुक्मरान बैठे हैं वो है सरकार रात से ही मॉनिटरिंग कर रही है। आपको क्या लग रहा है जो फोर्सेस की अरेंजमेंट की गई है उसके बाद अभी तक तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन रमजान का महीना है और कोई भी ऐसा उपद्रवी तत्व हो सकता है जो माहौल को खराब करने की कोशिश करे। कैसे सरकार निपट रही है, क्या कुछ इंतजाम? देखिए, जब रमजान का महीना शुरू होता है उससे पहले ही रामनवमी या मुहर्रम इस तरह के फेस्टिवल जब होते हैं तब भी यूपी पुलिस जो है एक तरीके से वल्नरेबिलिटी मैपिंग करती है कि राज्य के कौन कौन से हिस्से में पोलराइजेशन हो सकता है, जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर उन सब की मैपिंग पहले से की गई थी। उसी आधार पर आपने देखा होगा कल जैसे ही घटना हुई उसके बाद सभी 75 जिलों में 144 लगा दी गई, यहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। उसके बाद सभी उन सेंसिटिव एरियाज में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, इन सबकी गश्त बढ़ा दी गई है, पीस कमेटी बना दी गई है। इसीलिए और खासतौर से प्रयागराज में लोग घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो बवाल किस बात का होगा? आप देखिए बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अतीक चकिया भी, अतीक अहमद तो लोग जानते भी थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर अतीक अहमद की पहचान अतीक चकिया के नाम से उसको जानते थे क्योंकि इसका गांव चकिया है, वहां का बेताज बादशाह रॉबिन हुड उसको कहा जाता था। चकिया में स्थिति क्या है, क्योंकि असद की जब डेड बॉडी गई थी
तो भी वहां पर अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल था। इस समय चकिया की स्थिति क्या है, कितनी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट आपको बताई गई है? देखिए, जब भी बॉडी जाती है तो माहौल बहुत सरचार्ज हो जाता है, इमोशनल इशू हो जाता है। कल हम और आप जब दोनों थे तब भी इस तरीके की बात थी। एक एक पॉइंट्स को, एक एक सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था। उनके परिवार के लोगों को, वकीलों को ही अंदर जाने दिया गया था जहां पर वो सुपुर्द खाक हो रहा था। आज भी उसी तरीके का होगा। अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि परिवार के सिर्फ गिने चुने यानी 1-2 सदस्यों को ही वहां पर जाने दिया जाएगा, जहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। बाद बाकी खादिम रहेंगे और इमाम रहेंगे और किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज भी वहां देखिए चकिया में हर कदम पर सुरक्षा के जवान जो हैं वो तैनात हैं। सुरक्षा के जवान तैनात हैं, लेकिन जैसे ही चकिया में एक खबर बीती रात पहुंची है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। चकिया के इलाके में कुछ एटीएम से उसमें लूट की कोशिश की गई है, पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई है और चकिया के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। हालांकि एहतियातन रातों रात पुलिस ने चकिया के तमाम इलाकों में आपको बता दें, चकिया के तमाम इलाकों में पुलिस ने हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट की कोशिश की है और वहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई है।